अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपार्श्वभुवनः ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो वर्तेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगरधराः सप्तोत्तरा विंशति श्रैकाली पुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचजयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मातृकाश्च जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपाशतिसुरादिकन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासितपथो वृद्धिंगताः पंचये ये चाष्टांगमहानिमित्तकुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकराश्रिता गणमृताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसाखि तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवी कल्याणानि ततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयसि शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्बध निधरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः हरिगम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मल के जल समुद्र है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्यरस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदकर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णासता के किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांगचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिग्निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राष्ट्यवसा। नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निष्के गुणों की है नाथ गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते कल्क चूर्ण युद्वर्तनम करोमि। चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरह महारातिकम तो विवरोतार्यामी इति मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक पर कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि दिलेन पूर्णकल सेन अभिषेच्यामि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में लेना। शांति धारा में नाम लिखवा दीजिए जिनकी जो भावना हो जो राशि लिखवाना हो लिखवा दीजिए। शांति धारा की शांति धारा की झारी दे दो हाथ में। और तुम गौरव खाली बैठने के लिए नहीं बुलाया। नाम लिखो, टेलीफोन नंबर लिखो, इनको सिखाना पड़ेगा। शांति धारा में नाम लिखवा दीजिए। जो भी राशि इच्छा हो 1100, 2100, 5100 जो भी इच्छा हो लिखवा दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मताय
दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व पापों प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्वलोकोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय, सब शाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम राश्याव सनमा करणी प्रमुख श्री ज्ञानवंत चतुर्विद संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अश्य जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनाम कानुकुंज बिहान जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपति श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन मुरादाबाद सपरिवार, श्री कैलाश चंद जैन सराफ लखनऊ सपरिवार, श्री सुभाष चंद जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्रगण सपरिवार, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, श्रीमती सुनैना जैन, रिंसू जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चौ जम्बू जी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नमिता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री देशी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री इंजीनियर सी आर पाल ऋषभ देवपुरम मांगे टूंगी, श्री चंदे पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, समत पदाधिकारी जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, श्री अनिल जैन, विजय जैन, जिंदाजी जैन, विजेंद्र जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान, श्री बड़ी मूर्ति के नाट प्लेस, श्री सुधीर जैन ठेकेदार सपरिवार मुजफ्फरनगर वाले वैशाली, श्रीमती त्रिशला चंद प्रकाश जैन, तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ सपरिवार से। आज के शांतिधारा में नाम श्री अमित कुमार शिखर चंद अजमेरा मांडल गांव महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार सेठी सपरिवार, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणव कुमार श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति सोम्या और सृजन बगड़ा, विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा आशी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन सपरिवार राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुराज जी पांड्या सपरिवार गोरखपुर, श्री मनोज जैन सपरिवार मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से, अग्रवाल जैन लाडू वाले, श्री प्रकाश चंद जैन सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर जैन सपरिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन, सी ए पारतो जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र, लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुबी जैन, कुमारी सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार अक्षय जैन लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजनाथ सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थलाबाद, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समिकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हस्तिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुधियाबाद वाले शिलांग, श्रीमती आभा लोके जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, श्री चंपालाल मुड़ीलाल भदावत, श्रीमती मोहनी देवी भदावत उदयपुर राजस्थान, श्रीमती साधना जैन बांडल स्वास्थलाबाद इंदौर मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार से, श्री अजय कुमार महावीर छाबड़ा पठारी भरवणी पाठरी परभणी महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से,
सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व नाम कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व क्रोधम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमानम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वरागम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वअग्निभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमित्यादि बंधनभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंबिंदी भूत पिशाच बंदर डाकटी साकिन्यादि भयम छिंछिंदी बिंबिंदी नानी भयम छिंछिंदी बिंबिंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिंबिंदी राज भयम छिंछिंदी बिंबिंदी चोर भयम छिंछिंदी बिंबिंदी भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रु भयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वशोक भयम छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वभैरम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वार्थरोधध्यानम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वअयसः छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वपापम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वविद्याम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वभृत्वायम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 समय मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना भगवान पुष्पदंतनाथ गर्भ कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव सौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। आज के शांतिधारा में श्री अजय कुमार महावीर कुमार जी छापरा पाठरी परमणि वालों ने एक नाम दिया है। श्री अमित कुमार शिखरचंद अजमेरा मांडली गांव महाराष्ट्र वालों ने नाम दिया है 1100 रुपये में, धन्यवाद। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गा नरवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाच तथा नमदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि भौरुक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान जन्मे हैं अयोध्या में, उनके चरणारविंद में जलारिगंध पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान विश्व के सबसे बड़े भगवान, उनके चरणारविंद में जलारिगंध पामिति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांतिने सम नक्रेशम भ्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, अर्घ्य चढ़ेगा गर्भ कल्याणक। प्राणत स्वर्ग विहाय का कंदीपुर आए इंद्र सभी हर्षाए गर्भ कल्याण मनाए।
पिता कहे सुग्रीव जय रामा जगमाता, नवमी फाल्गुन कृष्ण जजत मिले सुख साथा। अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा नवम्याम श्री पुष्पदंतनाजिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। जब लो पुष्पदंतनाथ भगवान की, उनके गर्भ जन्म कल्याणक भूमि काकंदी तीर्थ क्षेत्र की जय। और अब रत्न वृष्टि। रत्न वृष्टि, हाँ। जल फल वसदी मथार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बोध तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर तन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर तन्मत दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी, जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है, उनके चरणारविंद में जलादि गंधर्पामीति स्वाहा। उदक चंदन तन लुल पुष्प कई चरस दीप फलार के कई दौल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन साधु मुझे। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर, आचार्य वीर सागर, आचार्य नेमी सागर, जिनका शताब्दी वर्ष मुनि दीक्षा एवं आचार्य पदारोहण का चल रहा है, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी। आज भगवान का पुष्पनंदनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, और गर्भ कल्याणक में कुबेर के द्वारा रत्नों की वर्षा होती है। इस उपलक्ष्य में यहाँ प्रतीक रूप में रत्नों की वर्षा की जाएगी। भगवान पुष्पनंदनाथ आपके समक्ष विराजमान हैं वेदी में, तो उनके समक्ष यहाँ पर रत्नों की वर्षा होगी। एक बोली होगी, जिनकी भावना हो कोई भी राशि बोल करके रत्न वृष्टि करके कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। कितनी राशि बोलें? जिनकी इच्छा हो। आप लोग भी बोल सकते हो, कोई भी राशि। 500 रुपये, चलिए कोई बात नहीं। सुरेंद्र पूछो, लिखो फटाफट। हाँ। रत्न वृष्टि होती है भगवान की गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही उस नगरी में माता के आंगन में रत्न वृष्टि होने लगती है। वही रत्न वृष्टि का दृश्य अयोध्या नगरी में काकंदी तीर्थ के अंदर की जा रही है। चलिए इनके हाथ में रत्न दे दें बहन जी। चलिए रत्न वृष्टि कराइए, लो दो इनको। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा नवम्याम काकंदी नगरे आशीष भाई सूरत, ठीक है। भगवता पुष्पदंतनाथ गर्भ कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर अत्र आगच्छ आगच्छ रत्नवृष्टिम मुंच मुंच स्वाहा, रत्नवृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। केवलो पुष्पदंतनाथ भगवान की। थोड़े से रत्न बांट दीजिए, जो लोग बैठे हैं, बाकी अपने घर ले जाइए, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको दे देना। चलिए अब आप बैठ जाइए, पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। बैठिए, बैठ जाइए। जो लोग अभिषेक कर चुके हैं बैठ जाएं, चटाई पर बैठ जाइए। अब केवल एक सूचना, और उसके बाद पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। सभी भक्तों को, पारस चैनल के सभी भक्तों को सूचित करना है, भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव चैत्रवदी नवमी के दिन आ रहा है, और भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भगवान भरत, जो प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं, दीक्षा लेकर के मोक्ष गए हैं, से चक्रवर्ती भगवान भरत का भी जन्म चैत्रवदी नवमी के ही दिन है। ऐसे भगवान ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत का जन्म कल्याणक महोत्सव, जन्म जयंती महोत्सव शाश्वती अयोध्या में मनाया जाएगा। यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाएगी, भगवान का मस्तकाभिषेक होगा। 31 फीट के भगवान ऋषभदेव और भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान है, उनका मस्तकाभिषेक, मंडल विधान एवं यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है प्रतिवर्ष। उसी क्रम के अनुसार यहाँ पर रथ यात्रा होगी। और इसके साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा है कि जिस प्रकार से पूरा जैन समाज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती पर अपने अपने नगर में रथ यात्रा निकालते हैं, उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर भी आप रथ यात्रा निकालें। चैत्रवदी नवमी 3 अप्रैल को है। सभी समाज को, दिगंबर श्वेतांबर पूरे जैन समाज को प्रेरणा है
कि भगवान ऋषभदेव की रथ यात्रा निकालने से आप जैन धर्म की प्राचीनता को समाज से परिचित कराएंगे। जैन और जैनेतर बंधुओं को इस बात की जानकारी देंगे कि भगवान ऋषभदेव हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म अयोध्या में करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ है। इस बात का उद्घोष आपको सारे नगर के अंदर, अपने गांव के अंदर माध्यम से करना है, रथ यात्रा के माध्यम से करना है। रथ यात्रा के साथ माइक रखिए और आप सूचित करिए कि भगवान ऋषभदेव का आज जन्म कल्याणक महोत्सव है, जन्म जयंती महोत्सव है, जिनका जन्म करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व अयोध्या में हुआ। और जिस इक्ष्वाकु वंश में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ है अयोध्या में, उसी इक्ष्वाकु वंश में आज से 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम का जन्म भी इसी अयोध्या में हुआ है। ये इक्ष्वाकु वंश बहुत पवित्र वंश माना गया है, जिसमें 14 लाख राजाओं तक मोक्ष जाने की परंपरा अखंड रूप से चली है। ऐसा पुराणों के अंदर, जैन पुराणों में आया है। तो आप भगवान ऋषभदेव की जयंती मनाएं। और उसके बाद चैत्र शुक्ला त्रयोदशी उसी महीने में आएगी, 21 अप्रैल को। उस दिन भगवान महावीर का जन्म जयंती मनाएं। तो भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर दोनों तीर्थंकर भगवान प्रथम और अंतिम दोनों की जन्म जयंती पूरे समाज को मनाना है। इस बात की प्रेरणा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जो सबसे प्राचीन दीक्षित हैं, आचार्य शांति सागर महाराज के जिन्होंने दर्शन किए हैं, 550 ग्रंथों का जिन्होंने लेखन किया है, और जिनके आशीर्वाद से, प्रेरणा से शाश्वत अयोध्या का विकास हम लोग कर रहे हैं अयोध्या कमेटी की ओर से। तो ऐसे पूज्य माता जी की प्रेरणा है कि आप भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती भी मनाएं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेशने नमः। भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुदम्य और संतो, और उसी से 24 हिम तीर्थरीम तीर्थंकर 24वें है आदि भगवान महावीर की वाणी से हमें और आपको सबको विदित है। अनंतानंद तीर्थंकर इस अयोध्या में जन्म ले चुके हैं। उनमें इस युग की आदि में भगवान ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे हैं। ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या के नाम से प्रचार प्रसार मुख्य रूप से ईस्वी सन 1993 से विशेष रूप से हो रहा है, उद्घोष हो रहा है। और अभी ऋषभ जयंती मनाकर आप लोग ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या की चर्चा अर्चा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलाएंगे। इसके साथ आज तीर्थंकर परंपरा में 9वें तीर्थंकर भगवान पुष्पनाथ का गर्भ कल्याणक, उनके बारे में अभी आपने गर्भ कल्याणक के उपलक्ष्य में रत्न वृष्टि की है। 15 महीने तक माता के आंगन में रत्न वृष्टि होती रहती है कुबेर के द्वारा। और इसी श्रृंखला में भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव भी मना रहे हैं। और अयोध्या तीर्थ भावना रथ का भ्रमण अयोध्या की प्रभावना के लिए सार्वभौम
अहिंसा परमो धर्म के उद्घोष और जैन धर्म की मुख्य अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या का प्रचार प्रसार के लिए अयोध्या तीर्थ दुर्भावना का भ्रमण भी हो रहा है। कल राजस्थान में चौमू जयपुर राजस्थान में रहा है और एक रथ जो है पश्चिम बंगाल में औरंगाबाद जंगीपुर की तरफ भ्रमण कर रहा है। वहाँ के भक्तगण अयोध्या की और भगवान ऋषभदेव की जय जयकारा के साथ साथ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को भी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं जय जयकारा के द्वारा। उन सभी भक्तगणों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और अब हम आपको ले चले भगवान पशुपतिनाथ के जीवन परिचय की ओर संक्षेप में। काकंदी उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास। महाराजा सुग्रीव, महारानी जयरामा आज के दिन फाल्गुन कृष्णा नवमी तिथि को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया और 6 महीने पहले से रत्नवृष्टि हो रही थी। 15 महीने तक बराबर रत्नवृष्टि हुई। भगवान का जन्म हुआ है मगशिर शुक्ला एकम और दीक्षा भी भगवान ने मगशिर शुक्ला एकम को ही ली है। भगवान के शरीर का वर्ण श्वेत वर्ण एकदम था, कुंद पुष्प के समान। भगवान ने वहीं काकंदी में पुष्कर वन में जाग वृक्ष के नीचे दैनेश्वरी दीक्षा ली है और वहीं दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया है कार्तिक शुक्ला द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है समय शिखर पर्वत से। भगवान के समोसरण में श्री विदर्भ आदि 88 गणधर थे। मुनि 2 लाख, घोषारिया नाम से गणनी आरिका और आरिकाएँ 3,80,000, 2 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव अजित देव और भ्रकुटी देवी शासन देवी भगवान को होकर के पुष्पदंत भगवान ये वीर निर्वाण समय 2550वां जो चल रहा है, इससे 39,500 वर्ष कम 10 करोड़ सागर पहले निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। यानी चतुर्थ काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था। ऐसे पुष्पदंत भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए अब हम आपको ले चले सम्यक दर्शन की ओर, जो प्रवचन निर्देश का सुगम्य आउस संतों गौतम गणधर की वाणी से प्रसूत जो वचन सम्यक के 10 भेद, आज्ञा समुद्भव सम्यक दर्शन, मार्ग समुद्भव सम्यक दर्शन, उपदेश समुद्भव सम्यक दर्शन, सूत्र समुद्भव सम्यक दर्शन, बीज समुद्भव सम्यक दर्शन, संक्षेप समुद्भव सम्यक दर्शन आदि ऐसे 10 भेदों में आज्ञा सम्यक्त आज हमें और आपको सम्यक के 3 भेदों में से औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक, इनमें से छायोपसमिक सम्यक दर्शन जिसे वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं वही सम्यक दर्शन है, क्योंकि उपसम का काल बहुत थोड़ा है, अंतर्मुहूर्त। और छायिक सम्यक दर्शन पंचम काल में है ही नहीं, क्योंकि केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही उत्पन्न होता है। छायोपसमिक सम्यक दर्शन और उसके अंतर्गत जो भेद है उत्पत्ति के कारण भगवान की आज्ञा को प्रमाण मानकर सम्यक दृष्टि होना, भगवंतों की वाणी पर श्रद्धा करना, आज्ञा सम्यक दर्शन मुख्य रूप से हमें और आपको यही है। मुख्य रूप से मार्ग सम्यक दर्शन में बताया है जो दर्शन मोहिनी का उपशम तो अंतरंग में कारण है ही है, उपशम आदि। निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा ही मोक्ष मार्ग है। ये श्रद्धा मार्ग समुद्भव सम्यक दर्शन है। उपदेश समुद्र दर्शन में 63 सलाह का पुरुष जो हुए हैं चक्रवर्ती, तीर्थंकर चक्रवर्ती, नारायण, बलदेव आदि, इनके जीवन परिचय को पढ़ करके महापुराण, पद्म पुराण, उत्तर पुराण आदि से इनको समझ करके और उस पर दृढ़ श्रद्धा होना, उस आगम के विषय में श्रद्धा होना आदि, ये उपदेश समुद्भव सम्यक दर्शन है। चौथा सम्यक दर्शन है सूत्र समुद्भव।
मुनियों के सकल चरित्र आदि के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके सुन करके और जो दृढ़ श्रद्धान होता है, भगवान की वाणी पर दृढ़ श्रद्धान होता है, वो सम्यक दर्शन सूत्र सम्यक दर्शन कहलाता है। बीज समुद्भव सम्यक दर्शन, पांचवा भेद है बीज समुद्भव सम्यक दर्शन। जिन जीवादि पदार्थों के समूह का वर्णन और गणित आदि जो सूक्ष्म विषय हैं, इनका वर्णन जिन ग्रंथों में किया गया है, जैसे त्रिलोकसार, त्रिलोकप्रणति आदि ग्रंथ, करुणा योग के ग्रंथ आदि, ये बीजभूत हैं। इन बीजभूत पदों का उनका श्रद्धान करके, सुन करके, पढ़ करके उन पर दृढ़ श्रद्धान होना, ये बीज समुद्भव सम्यक दर्शन है। छठा भेद है संक्षेप समुद्भव। जो भव्य जीव पदार्थों के स्वरूप को अच्छी तरह से संक्षेप से ही सुना, संक्षेप से ही सुन करके, बहुत संक्षेप में सुन करके गुरु के मुख से या कैसे भी पढ़ करके और दृढ़ तत्व श्रद्धान हो जाता है, दृढ़ता से, कि यही जिनेन्द्र भगवान का कथन कहा हुआ मार्ग ही जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया शाश्वत अनादि जैन धर्म ही प्रामाणिक है, सार्वभौम है, सर्वोदयी है आदि श्रद्धान होना, ये संक्षेप सम्यक दर्शन है। ये छठा भेद है। सातवां भेद है जो 12 अंगों को सुन करके, द्वादशांग को सुनकर उनका और पढ़ करके उस पर तत्व श्रद्धानी होते हैं, यह उनका विस्तार सम्यक दर्शन है। यह आज संभव नहीं है, क्योंकि आज द्वादशांग नहीं है, द्वादशांग का अंश है। द्वादशांग का सार रूप में षटखंडागम आदि ग्रंथ हैं। द्वादशांग दिगंबर जैन परंपरा में द्वादशांग नहीं है, और द्वादशांग लिपिबद्ध हो ही नहीं सकते, लिखे नहीं जा सकते। द्वादशांग के ज्ञानी अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु हुए हैं। 2000 से अधिक वर्ष पूर्व श्री भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली हुए हैं, उसके बाद कोई द्वादशांग ज्ञानी नहीं हुए हैं। तो ये जो है द्वादशांग के को पढ़कर सुनकर जो श्रद्धान होता है, श्रुत केवली का श्रद्धान, ये कहलाता है विस्तार सम्यक दर्शन। और अंग और वाय आदि को पढ़े बिना भी उनमें प्रतिपादित किसी भी पदार्थ को जो अच्छी तरह श्रद्धान कर लेते हैं, उनका सम्यक दर्शन अर्थ सम्यक दर्शन है। वर्तमान में ये भी संभव नहीं है, क्योंकि द्वादशांग और उनका अंग का ज्ञान अंतिम श्रुत केवली तक रहा है। बाद में श्री धरसेनाचार्य को अग्रायणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, कुछ अंश का जरा सा। समुद्र समान द्वादशांग है, वो लिपिबद्ध हो ही नहीं सकता, किया ही नहीं जा सकता है। महान है तो उसके अंश का, जो अग्रायणी पूर्व के कुछ अंश का जो है धरसेनाचार्य को ज्ञान था, जो पुष्पवंत भूतबली को दिया। आज षटखंडागम ग्रंथ जो है सूत्र रूप में उनके द्वारा लिखे गए, बहुत उसका अंश है। द्वादशांग के अग्रायणी पूर्व का किंचित अंश है। दिगंबर जैन परंपरा में पंचम काल में इस समय द्वादशांग के अंश का सार है, समझ लीजिए सार। जैसे कि नदी का जल एक कटोरी में भर लिया या एक शीशी में भर लिया, लेकिन है वो नदी का ही जल, प्रमाणिक है। उसी प्रकार से आज जितना भी जैन वाङ्मय है, चाहे त्रिलोकप्रणति हो, चाहे षटखंडागम हो, चाहे गौतम गणधर की वाणी हो, चाहे त्रिलोकसार है, आदि पुराण है, महापुराण है, पद्म पुराण है, श्रावकाचार है, अनगार धर्मावत आदि ग्रंथ हैं, ये सब मूलाचार हैं, श्री कुंद स्वामी के द्वारा लिखे गए समयसार आदि ग्रंथ हैं। सभी उस जैन वाङ्मय के निर्माणी के सार रूप है, अंश रूप है, अंश रूप। या ध्यान में रखें, समुद्र के जल को एक कटोरी में भरे हुए के समान अंश रूप है। फिर भी हमारा और आपका सौभाग्य है जो आज इस पंचम काल में हमें और आपको इन जिनवाणी के स्वाध्याय से, इनके मनन और चिंतन से, इनके अध्ययन से ही आज
अनादि निधन शाश्वत जैन धर्म का ज्ञान हो रहा है। शाश्वत अनादि निधन सार्वभौम धर्म जो कि विधेयक क्षेत्र में बताया है कि जिस तरह भगवान ऋषभदेव ने वर्ण व्यवस्था आदि व्यवस्थाएं बनाई हैं, तो लिखा है कि पूर्वापर विदेहेषु या स्थिति समवस्थिता साध्य प्रवर्तनीयाद्य यतो जीवन तमुप्रदाह। भगवान ऋषभदेव अवधि ज्ञानी थे, मंदमति श्रुत अवधि ज्ञान को लेकर ही जन्मे थे। तीर्थंकर भगवान सभी मति श्रुत अवधि ज्ञान को लेकर ही जन्म लेते हैं, 3 ज्ञान के धारी होते हैं जन्म से ही। तो उन्होंने अपने दिव्य अवधि ज्ञान से विधेयक क्षेत्र की व्यवस्था जानी कि वहाँ शाश्वत अनादि निधन एक ही धर्म है, सार्वधर्म अहिंसा परमो धर्म। और उसी प्रकार से वहाँ वर्ण व्यवस्था और 80 क्रियादि की क्रियाएं, 6 क्रियाएं, लेखन व्यवस्था आदि जो भी व्यवस्था है सब समझ करके भगवान ने प्रकट किया था युग के आदि में। ऐसे वो युग सृष्टा, आदि ब्रह्मा, आदि विधाता भगवान ऋषभदेव कहलाए हैं। आदि पुरुष, आदि सृजन, आदि सुविध करतार। ऐसे आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान, उनके आदिनाथ ऋषभदेव, पुरुषदेव आदि के अनेकों नाम हैं। 1008 नाम से, सहस्त्र नाम से इंद्र ने स्तुति की है। तो ये वही भूमि है ऋषभदेव की जन्म भूमि, 5 तीर्थंकरों की जन्म भूमि अयोध्या, शाश्वत जन्म भूमि अयोध्या भव्यात्माओं। और पुनः श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, उसी वंश में जन्मे हैं। तो बात यही है कि ऐसे ही से अहिंसा परमो धर्म को, भारतीय संस्कृति को पाकर के हम और आप आज ये समझ लीजिए कि हम और आपने सर्वस्व पा लिया, सब कुछ पा लिया है। सार्वभौम जैन शासन को पाकर के, अहिंसा परमो धर्म को पाकर के, और भगवान ऋषभदेव भगवान महावीर को पाकर के हमने और आपने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है। और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाए रखते हुए हमें और आपको इस सर्वोदयी सार्वभौम अहिंसा परमो धर्म की शरण लेकर के उसी का प्रचार प्रसार करते हुए अपने बालकों में, अगली पीढ़ी में अच्छे संस्कार डाले रखना है कि हमारी भारतीय संस्कृति जयवंत रहे, जीवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, जीवंत रहे, और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रहे, जीवंत रहे, समय शिखर तीर्थ जयवंत रहे आदि इस प्रकार की भावना भाते रहें। और पुरुषार्थ करके, तीर्थों की वंदना करके, भगवान पुरुषोत्तम की जन्मभूमि काकंदी आदि उनकी वंदना करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बिना बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीर्थ यात्रा करके भी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन की बड़ी बड़ी बातों को सुनकर के आप संक्षेप में इतना जानें कि भगवान के दर्शन से, तीर्थ यात्रा से, इनसे भी अपनी आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है और हम मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। अयोध्या पावन तीर्थ है, इसकी यात्रा आप कर रहे हैं, तो सब लोग बोलिएगा। प्रभु ऋषभ जहाँ जन में खेले जा बचपन में, मरु देवी के आंगन में वह नगरी अयोध्या है। जहाँ राज किया प्रभु ने, जहाँ त्याग किया प्रभु ने, चले तप करने वन में वह नगरी अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन में खेले, जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में